फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे एक डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो प्रॉब्लम आप सभी में से मैक्सिमम को ये प्रॉब्लम्स हो रहा होगा। जी फ्रेंड्स, आज मैं जिस डिजीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ ये है आई फ्लोटर्स। क्योंकि ये आई फ्लोटर्स में क्या होता है कि आपके आंखों के सामने जब आप स्काई की ओर से आप देखते हैं, यानी नहीं तो कोई भी वाइट बैकग्राउंड में देखते हैं, तो अब जाके क्या होता है कि आपको महसूस होता है कि हाँ, आपके आंखों के सामने कोई डार्क डार्क स्पॉट जैसे खिल रहा है। नहीं तो किसी किसी को कुछ वाइट लाइनिंग जैसे आता है, किसी किसी को डार्क बबल जैसे दिखता है। तो वो सब क्यों होता है? बेसिकली आज का जो ये वीडियो है इसमें इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये फ्लोटर्स क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है, इसके साथ साथ आपको घर पे रहते हुए भी क्या क्या इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए, यानी रेमेडी क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं फुल आप सभी को जानकारी देने जा रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरीशंकर गोस्वामी, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर। आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं मेरा चैनल योगा फॉर आइज फॉर। फ्रेंड्स, बहुत सारा कॉल आता है कि सर मुझे फ्लोटर्स का प्रॉब्लम्स हो रहा है, काफ़ी दिन से मैं जैसे ये डार्क स्पॉट होना, मेरा आंखों में आना, ये सब हो जाता है, तो फिर मैं इसके लिए क्या करूं? तो इसलिए मैंने बहुत कमेंट भी पढ़ा कि हाँ, फ्लोटर्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं, कमेंट भी किए हैं, इसीलिए उसके ऊपर आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले ये जो वीडियो है, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तो फिर जाके आपको इसके बारे में जो जानकारी है ये सब मिलेगा। तो स्टार्ट करने से पहले ये चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी को इजीली मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात करेंगे कि अपना आंखों के सामने ये जो फ्लोटर्स होता है ये क्यों आता है। उसके मेनली रीजन ये होता है कि अपना आंखों का यानी जो लेंस होता है, लेंस के पीछे कुछ लिक्विड होता है। तो ये लिक्विड को हम विट्रियस ह्यूमर भी बताते हैं। बेसिकली 20 एज होने के बाद ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो होना है मैक्सिमम 40-45 एज के बाद ये होता है। बाकी जिनको मायोपिया या हाई मायोपिया या जिन्होंने चश्मा पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनको 20 एज से पहले भी आ जाता है, नहीं तो 20 एज के बाद भी आ जाता है। तो उसमें आने का यही रीजन होता है कि आपका जो वो ह्यूमर मतलब जो विट्रियस जेल जो था, ये विट्रियस जेल में कुछ प्रोटीन ऐड हो जाता है। तो वो होने के कारण से जैसे ये डार्क स्पॉट आ जाता है, तो ये जो जेल में डार्क स्पॉट वगैरह आ जाएगा तो फिर क्या होगा, जो लेंस के थ्रू से अपना जो लाइट आता है पर्दा के ऊपर जो पड़ता है, तो वो डार्क स्पॉट होने के कारण से क्या होता है कि आपका रेटिना में एक जैसे गोल गोल हो या उनके शेप के हिसाब से क्या होता है कि उसमें एक स्पॉट आ जाता है। तो वो स्पॉट आने के कारण से आपको जो कोई भी चीज़ देखते हैं उसमें से आपको ये बबल जैसा है या डार्क स्पॉट जैसा है या जो फ्लोटर्स होता है वो जैसे आपको देखने लग जाता है। लेकिन बेसिकली ये नॉर्मल चीज़ में इतना आता ही नहीं है। ये बेसिकली क्या होता है, आप स्काई के और से आपको और देखेंगे आप तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो बैकग्राउंड जो वाइट बैकग्राउंड होता है, वाइट बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको ये डार्क जो स्पॉट होता है यानी फ्लोटर्स जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि आपको डरने का कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको लाइटिंग जैसे होता है, आंखों में जैसे बिजली होता है ना, लाइटिंग चमकता है, इसी तरफ से क्या होता है कि आपका आंखों में भी कभी कभी लाइटिंग भी होता है। तो ये लाइटिंग होने के कारण से क्या होता है कि आपका आंखों में आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें कोई दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। तो इसी हिसाब से तो आपको क्या करना है कि अगर ये लाइटिंग वगैरह हो रहा है तो फिर आप जाके अपने नियरेस्ट जो रेटिना डॉक्टर होते हैं, रेटिना, तो रेटिना के डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो फिर आंखों के अंदर चेक करने के बाद फिर वो बता पाएंगे कि आपका आंखों के साथ क्या हो रहा है। और नॉर्मली अगर ये फ्लोटर्स आता है तो उसमें कोई डरने का कोई चीज़ नहीं है। इसमें जितना हो सके कि आपको इग्नोर करना है। अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो क्या होता है, मैक्सिमम पेशेंट को मैंने देखा हूँ कि धीरे धीरे क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ दिखते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हर रोज क्या करते हैं कि वो बबल्स यानी ये जो फ्लोटर्स होता है उसे और भी ज़्यादा देखने के लिए वो मतलब पड़ जाते हैं उसके पीछे। उनको पता भी नहीं चलता कि मैं उसके ऊपर इतना भाग रहा हूँ।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो माइंड है फ्लोटर्स के ऊपर उसे डाइवर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे आप रहोगे। आप जब कोई भी काम करते फिर सोचेंगे कि मैं थोड़ा देख रहा हूँ उसमें कुछ कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, उसे आप याद दिला दिए तो फिर उसमें ज़्यादा आपको दिखेगा, कभी कम नहीं दिखेगा। इसीलिए उनको देखने के लिए ट्राई मत कीजिएगा। ये धीरे धीरे क्या होगा, मैंने जो बताया विट्रस जो ह्यूमर है उसमें जो ये डार्क स्पॉट जो बन गया, वो बनने के बाद क्या होता है कि वो जैसे जेल में से धीरे धीरे क्या होगा, वो पूरा नीचे की तरफ से आ जाएगा। जब नीचे की तरफ से आ जाएगा फिर आपको ये देखने में नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो नीचे को आने के लिए उसमें टाइम लगता है, मिनिमम 1 मंथ से लेके 1 साल 1.5 साल 2 साल भी लग जाता है, लेकिन जाएगा तो 100%। बाकी रहा ये जो विट्रस ह्यूमर है उसमें क्या होता है कि जो यंग एज में वो जो लिक्विड का जो थिकनेस थोड़ा रहता है, थिकनेस रहने के कारण से वो जो डार्क स्पॉट को नीचे लाने में थोड़ा टाइम लगता है। आफ्टर 40-50 के बाद जो ये होता है उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि उनका जो थिकनेस था वो बहुत पतला हो जाता है, जिनके कारण से धीरे धीरे वो बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। तो ये डरने का कोई भी नहीं। इसी तरीक़ा से ये जो फ्लोटर्स होता है वो आता है, ये धीरे धीरे क्या होता है कि ये अभी बहुत सारे मतलब हम देखे हैं कि जब से ये स्मार्टफोन, ये जो डिजिटल स्क्रीन आया है तब से ये ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये होने से क्या होता है कि जो आंखों का सर्कुलेशन होना चाहिए वो भी नहीं होता है। आप जितना मूवमेंट करेंगे जितना होगा तो उसमें क्या होगा कि वो खेलना चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए, नहीं उसके नहीं होने के कारण से ये मैक्सिमम ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? प्रिकॉशन में मैं यही बताऊंगा कि आपको जितना हो सके इसमें मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी यानी जो डिजिटल स्क्रीन होता है उसे कम ही यूज करना है। साथ ही साथ आपको मैक्सिमम पानी आपको पीना है, क्योंकि ये पानी कम पीने के कारण से भी डिहाइड्रेट होते हुए भी क्या होता है कि उसमें ड्राइनेस के कारण से ये स्पॉट आ जाता है। तो मैक्सिमम, हाँ इसमें और भी एक बात बताऊंगा कि ये जो होता है ये फ्लोटर्स होने के मेन रीजन ये होता है कि आपका आंखों में ड्राइनेस का बजाय ये ज़्यादा होता है, आपका आंख ड्राई हो रहा है। आप सोच लीजिए कि ये ड्राइनेस के लिए ही हो रहा है, तो इसीलिए आपको जितना हो सके ये स्क्रीन कम यूज करना है। साथ ही साथ एक्सरसाइज तो बिल्कुल आपको करना ही है, और उसमें जो मैं बता रहा था आपको पानी, मैक्सिमम पानी भी पीना है। थोड़ा बाहर साइड आउटसाइड जाके भी थोड़ा आपको जितना हो सके दूर का चीज़ देखना चाहिए। साथ ही साथ आप जितना हो सके फ्रूट जूस लीजिए। फ्रूट्स में से आप पाइनएप्पल लेते हैं, वो सबसे बढ़िया है फ्लोटर्स के लिए। तो पाइनएप्पल को भी आप जूस करके भी ले सकते हैं, नहीं तो इसे नॉर्मली भी कटिंग करके भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ अगर आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपको ये फ्लोटर्स का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अगर आप इनमें से किसी को भी अगर ये फ्लोटर्स हो रहा है या है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि उसके पीछे मत भागिए। अगर इसके पीछे आप पड़े रहेंगे तो वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, यह 100% है। इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना नहीं है आपको। वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्या होगा, धीरे धीरे नीचे होते हुए वो चला जाएगा, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। 1 महीना 2 महीना या 1 साल के बाद आप भी उससे ढूंढोगे कि अरे यार ये तो था, कब कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। तो ये आपको साथ ये करना है ऐसा ही। अगर आप हर रोज डेली करके ये करेंगे कि मेरा फ्लोटर्स कितना कम हुआ, फ्लोटर्स कितना कम हुआ, वो कम होगा नहीं, बल्कि और भी आपको लगे कि धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है। फिर वो ज़्यादा होने जैसे लगेगा आपको, फिर क्या होगा, आप धीरे धीरे उसके पीछे रहते हुए डिप्रेशन में होके फिर उनके और भी बढ़ जाता है। कोई मतलब नुकसान तो नुकसान नहीं होगा, कभी आपका फायदा होगा ही नहीं। बहुत सारे कॉल आता है कि सर मुझे फ्लोटर्स हुआ है, कितना दिन लगे, कितना टाइम लगेगा, ये अपने हाथ में नहीं रहता है। इसलिए उसे बिल्कुल ही आप उसके ऊपर नज़र ना रखते हुए आप आराम से अपना डेली लाइफ में जो काम कर रहे रहते वो कीजिए। फ्लोटर्स अपना आप जैसे आया है अपना आप ही चला जाएगा। बाकी रहा तो मैं लाइटिंग के बारे में भी बता रहा था। अगर आपका आंखों में कोई लाइटिंग हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसमें तो आपको रेटिना जो डॉक्टर्स होते हैं आइज़ के, उसमें जाके चेक करवा दीजिएगा। और उसमें बहुत सारा जैसे लेजर भी करते हैं। लेजर ऑपरेशन में क्या होता है कि आपका जो फ्लोटर्स होता है, फ्लोटर्स में क्या करते हैं कि फ्लोटर्स को वो तो पूरा रिमूव नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या करते हैं, जैसे एक बड़ा सा फ्लोटर्स है उसे लेजर लगा के फिर उसमें 5-6 टुकड़ा में कर देंगे। लेकिन वो होने के बाद क्या होता है कि किसी किसी को क्या होगा कि उससे और भी ज़्यादा फीलिंग होगा। जैसे आपको एक दिख रहा था उसके कारण से वो 5-6 दिखेगा, लेकिन छोटा छोटा दिखेगा। इसलिए लेजर भी करना मतलब सही नहीं होगा मेरे हिसाब से।
आप देख लीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए कि सर ये लेजर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आगे जाके मुझे कैटरेक्ट तो नहीं होगा। ये सब साइड इफेक्ट रहता है, आप गूगल में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये फ्लोटर्स के लिए आपको इतना डरने का कोई चीज़ भी है ही नहीं। अब जितना हो सके आपके हाथ में ये सब चीज़ है, आप जितना भी हो सके थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के साथ साथ ये जो प्रिकॉशन मैंने बताया वो भी कीजिए। करने के साथ साथ क्या होगा, आपको वेट भी करना है। ऐसे नहीं कि आप एक्सरसाइज कर लिए या ये सब प्रिकॉशन ले लिए तो फिर तुरंत चला जाएगा, ऐसे भी होता ही नहीं। तो उसमें आपको टाइम देना ही है। सो गाइज, आई होप कि आप सभी को इसके बारे में जो टेंशन आपको जो था उसका टेंशन और नहीं लगेगा। आई होप कि आप सभी के अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर के कारण से जिनको ये भी प्रॉब्लम्स है कम से कम उनको भी ये टेंशन से थोड़ा सा तो कम से कम छुटकारा पा सकता है। थोड़ा नहीं, पूरा टेंशन ही चला जाएगा, क्योंकि टेंशन रख के आपको कोई फायदा है ही नहीं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको ड्रॉप डालने के लिए बताएंगे, मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के लिए बताएंगे, मेडिसिन देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन ये इतना जल्दी जाएगा नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप वेट कीजिए, ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कर दीजिए। पिछले वीडियो में लाइफस्टाइल के बारे में भी बताया है, वो सब देखिए। देखते हुए जो 8 स्टेप वाला वीडियो भी मैंने बताया, उसमें भी जाके देखते हुए कीजिए एक्सरसाइज। ये तो 100% मैं बताऊंगा कि आपको एक्सरसाइज से कोई भी नुकसान नहीं है। इसीलिए आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज के साथ साथ ये प्रिकॉशन लीजिए, और उसके ऊपर जो फोकस आप दे रहे थे वो डालना बंद कर दीजिए। बस ये पूरा चला जाएगा, आपको कोई भी आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार, जय जगन्नाथ।